स्टार्ट। दो विफल प्रयासों के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में उतरने को उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई राजनीतिक दल उनके नाम पर सहमत नहीं है। इसलिए वह अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए वह संभवतः अपनी क्षेत्रीय पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति को राष्ट्रीय दल का जामा पहनाकर भारतीय राष्ट्र समिति के रूप में पेश कर सकते हैं। साल 2019 में संसदीय चुनावों से ठीक पहले उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने की पहली कोशिश की थी, जिसे भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ खड़ा करने की योजना थी, मगर यह परवान न चढ़ सका। इस साल उन्होंने फिर से राष्ट्रीय एकता का विचार रखा और गैर भाजपा व गैर कांग्रेस दलों को जोड़ने के लिए उन्होंने देश भर की खाक छानी, मगर आप तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना जैसे दल अब भी अपना रुख बदलने को तैयार नहीं हैं। नतीजतन अब उन्होंने मोर्चा बनाने के बजाय कुछ कुछ गठबंधन बनाकर 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने आप समाजवादी पार्टी और जनता दल का मन टटोलने का प्रयास किया है। वीजद और वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश से भी उन्होंने संपर्क साधा है। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक साझा उम्मीदवार नामित करने में शेष विपक्ष के साथ हाथ मिलाने से परहेज किया है, क्योंकि पिछले दिनों जब ममता बनर्जी की मेगा बैठक में 17 विपक्षी दलों ने भाग लिया, तब आप शिरोमणि अकाली दल वाईएसआरसीपी और बीजेपी के साथ साथ टीआरएस उसमें शामिल नहीं हुई थी। दिलचस्प है कि इन्हीं चंद पार्टियों से टीआरएस अपने लिए उम्मीद पाल रही है। 543 लोकसभा सीटों में से दक्षिणी राज्यों के पास 130 सीटें हैं। अब तक यहां के सिर्फ 2 नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए हैं। जनता दल नेता एचडी देवगौड़ा ने 1996-97 में 1 साल से भी कम समय के लिए यह पद संभाला। उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हुई हत्या के बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। यह राजनीतिक संन्यास की ओर बढ़ रहे राव की वापसी थी और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा को बदलने वाले फैसले किए। फिर भी इन दिनों इन दोनों प्रधानमंत्रियों का चुनाव अप्रत्याशित ही था। देखा जाए तो सी राजगोपालाचारी को छोड़कर दक्षिण का कोई नेता ऐसा राजनीतिक संगठन बनाने का लिहाजा केसीआर दक्षिण के ऐसे दूसरे नेता होंगे जो राष्ट्रीय अपील के साथ पार्टी शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि महज क्षेत्रीय दलों को जोड़ने और भाजपा जैसे प्रतिद्वंदी के खिलाफ मोर्चा बनाने से मदद नहीं मिलने वाली। वह एक वैकल्पिक एजेंडे की वकालत कर रहे हैं, जिसमें एक नई कृषि, आर्थिक और औद्योगिक नीति शामिल है।
उन्होंने चुनावी योजना तैयार करने के लिए प्रशांत किशोर से भी मदद ली है। हालांकि विदेशों में रहने वाले तेलुगु अनिवासियों को छोड़कर राज्य से बाहर इसकी कोई अपील नहीं दिखती। इसका कारण स्वाभाविक है, क्योंकि केसीआर राजनीतिक रूप से कभी भी भरोसेमंद साबित नहीं हो सके हैं। जब तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ था, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और खुद का संगठन बना लिया, और जब सत्ता में आए तो भाजपा से हाथ मिला लिया। 2014 से 2019 के बीच उन्होंने संसद में भाजपा को समर्थन दिया, लेकिन 2019 में उन्होंने तीसरा मोर्चा शुरू करने की बात कही, और जब बात नहीं बनी तो फिर भाजपा के साथ चले गए। मगर पिछले नवंबर में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के हाथों मिली हार और हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में करीबी मुकाबले के बाद फिर भाजपा से टकराने की बात कहने लगे हैं। बहरहाल कुछ राजकीय योजनाओं की सफलता, 2 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीतना एक बात है, और राष्ट्रीय दल बनने के लिए देश भर में पार्टी का विस्तार करना अलग बात है। केसीआर दक्षिण के अन्य नेताओं के विपरीत बेशक हिंदी और उर्दू ठीक-ठाक बोल लेते हैं, पर यह अपने आप में पर्याप्त योग्यता नहीं है। उन्हें एक ऐसा नजरिया पेश करना होगा जो सबसे अलग हो और भाजपा की ध्रुवीकृत राजनीति का मुकाबला करने में सक्षम हो। दक्षिण में बुनियादी समर्थन जुटाए बगैर उनका यह सपना शायद ही पूरा हो सकेगा। राष्ट्रपति चुनाव उनके लिए यह मौका हो सकता था, पर लगता है कि वह इसमें चूक गए हैं। स्टॉप।